कपड़ों और जूतों में पाकिस्तान के अंदर कब ऐसे ज़ाहिर नहीं कि लोग इतने इतना अपना पूरा पूरा बैग भर के मसालों का चावलों का उठा के ले जाते। चाय की पत्ती बहुत महंगी, आप इतने ज़्यादा सामान नहीं लेके आना, क्योंकि आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी कि इतना लोगों ने सामान कैरी किया हुआ होता है और जब यहाँ आते हैं तो बर्तन किसी काम के नहीं आते, कपड़े किसी काम के नहीं मिलते। तो आपने लोगों को नहीं देखना, आपने अपना उन लोगों से पूछना है जो उनका एक्सपीरियंस हो, जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा आधा सामान बिल्कुल ज़ाया ही चला गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम उमैर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की सबसे डिमांडिंग वीडियो है, हर कोई पूछ रहा है क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स के जो है वीज़ा लग के आना शुरू हो गए हैं और वो पूछ रहे हैं कि हम पैकिंग कैसे करें, हमें पैकिंग के लिए क्या क्या सामान लेके आना चाहिए और क्या सामान नहीं लेके आना चाहिए। तो गाइज़, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर, उनके अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लेके आना चाहिए, क्या नहीं लेके आना चाहिए, एरोप्लेन के अंदर क्या लगेज के अंदर आपको सामान लेके आना चाहिए और क्या हैंड कैरी के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर मुख्तलिफ राय हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम वन स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे, क्या सामान लेके आना चाहिए, क्या नहीं लेके आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए, वो है मेडिसन्स। जो पाकिस्तानी मेडिसन्स हैं आपको वो लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि चाइना के अंदर जो मेडिसन्स हैं, पहली बात है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और दूसरा कि वो जो हमारे फार्मूला है और उनका डिफरेंट है, उनको बहुत लाइट मेडिसन्स होती हैं, वो हम पे असर ही नहीं करती। हम लोग पैराडोल खाने के आदी लोग हैं, तो वो हमारे साथ बिल्कुल भी असर नहीं करती। तो इसलिए आप अपनी ज़रूरी मेडिसिन ज़रूर साथ में लेके आएँ। किसी को एक्स्ट्रा एलर्जी है या किसी को कोई इशू है, को किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है या किसी को डायबिटीज़ है, तो वो अपने लिए अपनी जो स्पेशल अपने डॉक्टर से दवाई लिखवा कर लेकर आए, वैसे ना आए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल बहुत ज़्यादा महंगा है, आप डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको छोटा मोटा कोई बुखार हो या कुछ भी हो, तो आप अपनी मेडिसिन, जो कॉमन मेडिसिन हैं, गला ख़राब की, नज़ला ज़ुकाम की, दांत में दर्द की, या कान में दर्द, या कोई भी ऐसे पेन किलर, तो आप जो डेली यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान से ही लेके आएँ और उसका कम से कम 1 साल का स्टॉक ज़रूर लेकर आएँ। और जो हमारी जो दूसरी अहम चीज़ है वो है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स जो आप जब नए नए यहाँ पे आएंगे तो आपको शैम्पू हो या हैंड वॉश हो, ये चीज़ें आपने खुद अपनी ही लेके आनी है जो आप डेली यूज़ करते हैं, क्योंकि सम टाइम किसी को नई जगह पे आएगा तो वहाँ से बाय करके करेगा तो उसको मे बी एलर्जी हो सकती है, हाथों की एलर्जी हो सकती है, किसी को शैम्पू रिएक्ट कर सकता है, किसी के यहाँ पे पानी का बहुत इशू है, तो अपने लिहाज से जो है शैम्पू वगैरह वो लेकर आएँ। जो अगर लड़कियां हैं, जो फीमेल्स, तो डिफरेंट मेकअप वगैरह यूज़ करती हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने ही पाकिस्तान का ही मेकअप शुरू में यूज़ लेकर आएँ, फिर यहाँ पे आके बेशक ट्राई कर लें, क्योंकि यहाँ पे मौसम का काफ़ी डिफरेंस है, तो प्रोडक्ट्स में काफ़ी डिफरेंस है। चाइनीज़ का मेकअप बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए वो अपने लिए ये चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ। जो तीसरे नंबर पे है वो है टॉयलेटरीज़, जो स्पेशल हाइजेनिक जो जितनी भी चीज़ें हैं आपको, और नेल कटर हो गया है, रेजर्स हो गया है, शेविंग मशीन्स हो गई हैं, ये आप पाकिस्तान से ही लेकर आएँ। यहाँ पे चाइना की इतनी अच्छी यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप ये चीज़ें भी अपनी पाकिस्तान से ही लेकर आएँ। और जो काफ़ी वीडियोस में लोगों को बताया हुआ है कि भाई पाकिस्तानी मसाले नहीं मिलते चाइना के अंदर, लोग इतने इतना अपना पूरा पूरा बैग भर के मसालों का चावलों का उठा के ले जाते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं इतना ज़्यादा सामान उठा के लेके चला गया यहाँ से, मसाले चावल, जैसे वहाँ पे लोग रहते ही नहीं, वहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। और उसके साथ साथ आपने बिल्कुल भी बर्तन नहीं लेके आने, लोग हैं वो बर्तन उठा के ले आते हैं, फ्राई पैन या डिफरेंट भी। यहाँ पे ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रिक सारे चूल्हे हैं, और इलेक्ट्रिक स्टोव मिलेगा, इलेक्ट्रिक प्लेट मिलेगी, आपने उसी के ऊपर ही आपने खाना बनाना है। या अगर आप समटाइम्स यूनिवर्सिटी के डोम में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो तब आपको यहाँ पे जो गैस मिलती है हमें घरों में वो मिलेगी, वैसे यहाँ पे वो नहीं मिलेगी। सो आपको यहाँ पे पाकिस्तान से बर्तन ख़रीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैग को फजूल लगेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलता है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। तो अब आ जाते हैं मसालों के ऊपर।
आपको ने अगर मसाले लेके भी आने हैं तो आप अपने फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए मसाले लेके आएँ, क्योंकि आपको थोड़ा सेटल होने में कम वक्त होगा और आपके पास स्टाइपेंड भी नहीं आया होगा। तो इतने में, जब आपको स्टाइपेंड नहीं आया होगा तो इतने में आपका गुजारा हो जाए, मतलब कि बेसिक चीज़ें ले आएँ। लेकिन जब आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा तो आप ऑनलाइन, यहाँ चाइना में सब कुछ मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग मिलता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें ये होता है कि यहाँ पे चाइनीज़ चावल मिलते हैं, अगर आपको चावल ज़्यादा खाते हैं तो बासमती चावल ले आएँ, वो यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव हैं। जिसको चाय पीने का शौक़ है वो चाय की पत्ती ज़रूर लें, यहाँ पे चाय की पत्ती बहुत महंगी है, पाकिस्तानी चाय नहीं मिलती, जो मिलती है तो वो बहुत महंगी है। तो चाय की पत्ती ले आएँ, या साथ में ड्राई मिल्क ले आएँ, वो भी हो जाएगा। साथ में आपको बाकी आप जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, जैसे कि लोग कहते हैं हम केटल ले आएँ या कुछ भी ले आएँ, केटल वगैरह कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत सस्ती है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, हर जगह से मिलती है। अगर आप शुरू में आके होटल में भी रुकेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे वहाँ पे आप बाय कर लेंगे, और वो बहुत ज़्यादा सस्ती है। और जो सबसे मेन चीज़ है जो आपको यूज़ करनी है, जैसे कि फिर आ जाते हैं स्नैक्स के ऊपर। हाँ, ये है कि आप जब चाइना के अंदर आएंगे तो आपको स्नैक्स नहीं मिलेंगे, जैसे चाइना के अंदर लेस का फ्लेवर्स हैं वो डिफरेंट है, पाकिस्तान में डिफरेंट है। तो हाँ, आप अपनी स्नैक्स ज़रूर लेकर आएँ, आपको जो पसंद है स्नैक्स वो ज़रूर लेके आएँ। ज़्यादा नूडल्स के ऊपर जोर ना रखें, यहाँ पे चाइना में पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे नूडल्स मिलते हैं, और वो इंस्टेंट होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, उस पर पैसे ज़ाया करने से बेहतर है आप कोई ट्रेडिशनल ले आएँ, अचार वगैरह ले आएँ, देसी घी ले आएँ, या कोई हलवा वगैरह ले आएँ साथ में। उससे बेहतर ये है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा सामान उठा के लाएं। बाकी बिस्किट स्नैक्स वगैरह जो आप खाते हैं वो ले आएँ। बाकी जब आप यहाँ आ जाएंगे आपको जब पता लगने लग जाएगा यहाँ पे चाइना के स्नैक्स ज़्यादा सस्ते भी हैं और ज़्यादा अच्छे भी हैं। तो आपको जो स्नैक्स जो आपको पाकिस्तानी पसंद है वो आप ज़रूर ले आएँ। और बाकी आपको जो आपको आपके जो रूम में चाहिए होगी, आप एक बेडशीट सेट ज़रूर लेकर आएँ। बेडशीट सेट जो है वो काफ़ी काम आता है, आप कहीं भी स्टे करते हैं आपको बेडशीट सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो और फिर आ जाता है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी की चीज़ों में भी कुछ ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1-2 कॉपी या और साथ में 3-4 पेन ले आएँ, ये बहुत है। यहाँ बाकी चाइना में सब कुछ मिल जाता है। और साथ में अगर आप मुस्लिम हैं तो साथ में पाकिस्तानी वैसे मेजॉरिटी मुसलमान ही हैं, तो जान माज और कोई छोटा कुरान पाक लें आएँ। और कुरान पाक आपने हैंड कैरी में नहीं रखना है, लगेज में रखना है, क्योंकि जब वो चेकिंग करेंगे तो वो कुरान पाक हैंड कैरी में से निकाल देंगे। सो अब जो आ जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर बंदा पूछता है कि हम कौन से कपड़े लेकर आएँ। तो इसके लिए आपको मैं सबसे अच्छा सजेशन यही दूंगा कि आपने कपड़ों के ऊपर पैसे ज़ाया नहीं करने। कपड़ों और जूतों पे पाकिस्तान के अंदर पैसे ज़ाया नहीं करने। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एयरपोर्ट में जब आपको सामान लेके आना है तो आपने कौन सा हैंड कैरी में रखना है और कौन सा आपने लगेज में रखना है। तो सबसे पहले हैंड कैरी में आपने रखना है अपना लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, और कुछ स्नैक्स आपने रख लेने हैं, क्योंकि रास्ते में आप जब चाइना उतरेंगे तो आपको खाने के लिए कुछ हलाल नहीं मिलेगा, आप कौन से भी रूट से होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो अपने बैग में स्नैक्स ज़रूर रखें, पानी की बोतल रखें, बिस्किट्स वगैरह रखें, कोई और स्नैक्स रख लें जिससे आपको लगे कि आपका हाँ गुजारा हो सकता है, वो ज़रूर रखें। और आपने हैंड कैरी के अंदर जो, अगर आप साथ पावर बैंक ला रहे हैं, पावर बैंक होना चाहिए, CCC सर्टिफाइड होना चाहिए। मैं इसकी पिक्चर वीडियो के अंदर भी डाल देता हूँ। अगर आपका CCC वेरीफाइड पावर बैंक नहीं है तो वहीं पे चाइना वाले उसको डस्टबिन के अंदर फेंक देंगे, और वो आपका लैपटॉप, चार्जर वगैरह भी सब कुछ चेक करते हैं। और साथ में आपने अगर आप हो सकता है तो कंफर्टेबल कपड़े पहनकर एयरपोर्ट के ऊपर आएँ, और एक हो सकता है तो अपने जो हैंड कैरी है उसके अंदर एक कोई शॉल वगैरह रख लें, क्योंकि जहाज़ में सम टाइम ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जो AC होता है वो बहुत ज़्यादा कूलिंग कर रहा होता है, तो आपको एक चादर रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप आराम से सो सकें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो है वेट वाइप्स ज़रूर रखने हैं। जब आप चाइना आएंगे तो आपको कल्चर शॉक लगेगा, यहाँ पे पानी कहीं नहीं मिलता एयरपोर्ट पे, आपने वेट वाइप्स ही यूज़ करने होते हैं, तो ये भी लाजमी आपने करना है। और डिस्पोजेबल बॉटल्स अपने साथ रखें, डिस्पोजेबल कप साथ रखें। और जो आपने जो है शैम्पू वगैरह है या कुछ भी 200 ml से जो भी बॉटल ज़्यादा है वो अपने हैंड कैरी में रखनी, वो आपने सब लगेज में रखनी है। और कोई भी नेल कटर,
छुरी वगैरह, नाइफ या कुछ भी आपने वो हैंड कैरी के अंदर नहीं रखना है, वो सब आपने अपने लगेज के अंदर ही रखना है। इसके अलावा अगर जो लोग सिगरेट पीते हैं तो वो सिगरेट ले आए। क्या हो कि यहाँ पे चाइना में थोड़ी सिगरेट महंगी हैं, बाकी जिन लोगों को शौक है तो वो मतलब कि एक जो बंडल होता है सिगरेट्स का वो लाने की इजाज़त होती है एयरपोर्ट के ऊपर। सो गाइज मेरा ये एक्सपीरियंस है, आपने ज़्यादा सामान नहीं लेके आना, क्योंकि आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी कि इतना लोगों ने सामान कैरी किया हुआ होता है और जब यहाँ आते हैं तो बर्तन किसी काम के नहीं आते, कपड़े किसी काम के नहीं मिलते। सो आपने लोगों को नहीं देखना, आपने अपना उन लोगों से पूछना है जो उनका एक्सपीरियंस हो, जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा आधा सामान बिल्कुल ज़ाया ही चला गया था। सो गाइज ये थी स्टूडेंट पैकिंग लिस्ट फॉर चाइना 2026-2027। तो गाइज अगर आपको कोई भी इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुदा हाफिज़।